अगर आप जेएसटी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप यूट्यूब चैनल मिस मोनो को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है 5x - 10 = 20। इसमें आपको फाइंड करना है x। ये जो x है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये इक्वेशन है आपके पास, इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है। सेम यहाँ पे इक्वेशन हम यहाँ पे उतार देंगे। देन यहाँ हो जाएगा 5x - 10 = 20। इसको हमने यहाँ पे उतार दिया। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। क्या है कि जो सिंपल नंबर्स होते हैं खाली, तो वो आपस में सॉल्व होते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं जैसे ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल हो गया, यहाँ पे वेरिएबल गिवन है x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन x इससे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, तो हमें x को अलग करना होता है। इस इक्वल टू के अपोजिट लेके जाके यहाँ पे सॉल्व करना होता है, x को यहाँ पे खाली छोड़ना होता है। तो आपके कुछ स्टेप्स हैं, वो आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। स्टेप्स क्या हैं? आपको कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। जैसे अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो इक्वल टू के अपोजिट जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो वो साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो इक्वल टू के अपोजिट जाके वो माइनस का साइन हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इनके साथ कोई भी सिंबल नहीं है, मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू के अपोजिट जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपको चीज़ें याद हो गई, आपने नोट कर ली। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने कहा कि -10 है, -10 को हम 20 के पास लेके जाएंगे तो ये +10 में हो जाएगा। कैसे? 5x यहाँ पे सेम आएगा इक्वल टू, क्योंकि ये तो इधर शिफ्ट हो रहा है इसलिए इक्वल टू आ गया। देन 20 सेम रहेगा। अब 20 के पास हम -10 को ले गए तो ये +10 में आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के अपोजिट कुछ चीज़ हमें पाने के लिए कुछ चीज़ खोनी पड़ती है। इसने साइन जो है वो चेंज कर ली, माइनस था इस तरफ चला गया तो ये +10 हो गया। अब 20 और 10 इजीली सॉल्व हो सकते हैं। 20 में 10 प्लस करेंगे ये तो 30 हो जाएगा। सो 5x यहाँ पे सेम रहेगा। 5x = 20 में हम 10 को प्लस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि 5x की वैल्यू 30 आई है। हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 को भी इस तरफ लेके जाना है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस तरफ 30 के पास ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे? x सिंपल यहीं रहेगा, इक्वल टू 30 सेम होगा। 5 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 5। अब हम सिंपल इन पे टेबल पढ़ सकते हैं। 5 का टेबल 30 पे भी लगता है और 5 पे भी लगता है, तो हम इस पे टेबल पढ़ेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 = 5 एंड 5 6 = 30। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि x जो है वो 6 के बराबर है। x जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि x = 6, क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती है, 1 अपॉन में लिखा हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ 6 बचा है, तो x जो है वो 6 के बराबर है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। एक मैं एमसीक्यूज आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप जो सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताएं।